Hello everybody, welcome back to the channel. So today we are going to continue our polymer chapter. Okay, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए आपका बेस क्लियर करने के लिए. सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ओके, सो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 पार्ट्स में होता है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 पार्ट्स में होता है. ओके, उसमें अगर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है उसका रिएक्शन होता है तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव जैसे कि एल्कीन हमें मिलता है, जैसे कि एल्कीन या फिर डाइईन, हमें ये दोनों चीज़ें मिलती है. ओके, हमें इसमें इनिशिएटर यूज़ करना होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करे. इनिशिएटर जिसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर एसिटाइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर एसिटाइल पेरोक्साइड. ओके, और या फिर 3 डिग्री ब्यूटाइल पेरोक्साइड. 3 डिग्री ब्यूटाइल पेरोक्साइड. ओके, ये 3 इनिशिएटर्स होते हैं पहले स्टेप में. ओके, इस रिएक्शन में 3 स्टेप होने वाले हैं. फर्स्ट स्टेप होता है उसका मैं रिएक्शन लिखता हूँ इधर. फर्स्ट स्टेप थोड़ा मेसी हो गया. फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन होता है वो होता है जैसे कि C6H5 डैश C डबल बॉन्ड O डैश O C डबल बॉन्ड O dash C6H5 gives us 2 times C6H5 dash C double bond O dash O dot gives us, if we subtract 2 times CO2 we will get 2 times C6H5, जिसमें C के ऊपर डॉट हमें मिलेगा फिनाइल फ्री रेडिकल. अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर. सेकेंड स्टेप उसमें हमारे पास है C6H5 डैश CH2 डैश CH2 ऊपर डॉट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 which will give us C6H5 dash CH2 dash CH2 dash CH2 dash CH2 डॉट. ओके, और हमें मिलेगा N टाइम्स H2C डबल बॉन्ड CH2. N टाइम्स CH2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा C6H5 dash CH2 dash CH2
n times dash CH2 dash CH2। ओके, और जो लास्ट स्टेप का रिएक्शन है वो हम यहीं कहीं पीछे सेटिंग कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, इधर लिख लेते हैं। आप साथ में लिख लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। लास्ट स्टेप, which will be C6H5 dash CH2 dash CH2 for n times dash CH2 dash CH2 dot plus C6H5 dash CH2 dash CH2 for n number of times dash CH2 dash CH2 ऊपर डॉट। हमें मिलेगा, बहुत बड़ा रिएक्शन है, C6H5 dash CH2 dash CH2 up to n number of times CH2 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 4 times CH2 dash CH2 up to n number of times, और यहाँ पे डैश करके नीचे लिख देता हूँ, या फिर C6H5 यहाँ आएगा। ओके, आप कॉपी कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आप कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग अप टू द नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। उसमें फर्स्ट है पॉलीथीन। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन और HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, सो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो फ्री रेडिकल होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से होता है। किसके? तो फर्स्ट है ऑफ इथीन एंड उसकी प्रेजेंस में होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन O2 या फिर 3 डिग्री ब्यूटाइल पेरोक्साइड एट। मैं एक काम करता हूँ, अगर आपको ये थोड़ा मेसी लग रहा है तो हम एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा स्लाइड पे स्विच कर लेते हैं, तो आप आसानी से उधर लिख भी सकते हो। जस्ट अ मिनट, वेट। स्क्रीन ब्लैक। ओके, तो ये होने वाला है फ्री रेडिकल होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारा जो इथीन है दिख क्यों नहीं रहा इधर? हमारा इथीन है, उसका रिएक्शन होगा, और जिसमें O2 की प्रेजेंस में या फिर 3 डिग्री ब्यूटाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमें ये मिलने वाला है। ओके, और टेम्परेचर होगा 350 to 570 और 1000 से 2000 बार का प्रेशर। ये मैंने थियोरेटिकल, अब इसका फाइनल रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, n टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 माने इथीन डैश
O2 ले लेते हैं या फिर 3 डिग्री ब्यूटाइल पेरोक्साइड 350 to 570 केल्विन 1000 to 2000 बार का प्रेशर हमें मिलेगा डैश CH2 डैश CH2 डैश अप टू n टाइम्स, और ये है हमारा पॉलीथीन। ये है हमारा पॉलीथीन का रिएक्शन। अब आपको याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टीज। इसमें होता है ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं LDP। ओके, सो इनमें वीकर इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड होता है, वीक H बॉन्ड, सो वो लेस स्ट्रॉन्ग होंगे। और इसमें ज़्यादा पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बट इसका मास कम होता है, जिनका मास कम होता है, सॉरी, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि इनके बीच में डेंसिटी ही कम है, बॉन्डिंग ही कम है। ये इंसुलेटर हैं इलेक्ट्रिसिटी से और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, पॉलीथीन बैग देखा है, वो इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो। और अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि ये वायर के इंसुलेशन में यूज़ होता है, और ये टॉयज़ के मैन्युफैक्चरिंग में और पैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स और स्क्वीज पाइप्स में यूज़ होता है। ये था हमारा LDP। अब हम बात कर लेते हैं HDP की। HDP हाई डेंसिटी पॉलीमर। वैसे ही हम ब्लैक स्क्रीन कर देते हैं सो आपको उधर कंफर्टेबल होगा। ब्लैक स्क्रीन, ओके। ये भी फ्री रेडिकल होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इथीन का, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, और ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम या फिर टिटेनियम ट्राइक्लोराइड और या फिर टिटेनियम टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। अब हम इसका रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं कि N टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है इथीन और लंबा लंबा लंबा, और ये जो हमारा टिटेनियम टेट्राक्लोराइड है उसे हम जिगलर नाटा कैटालिस्ट भी कहते हैं। जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये होगा, इसका टेम्परेचर होगा 333 to 343 केल्विन और 6 to 7 बार का प्रेशर होने वाला है। और ये जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है ये इन्वेंट किया था G. नाटा एंड कार्ल जिगलर। इसलिए इसका नाम है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। और इन दोनों को नोबल मिला था नोबल प्राइज इन 1963 इस कैटालिस्ट का इन्वेंशन करने के लिए। और हमें फाइनली मिलेगा डैश CH2 डैश अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स पॉलीथीन। ओके, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। जो होती है HDP में उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं ब्रांचिंग के साथ। ओके, ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। ये केमिकली इनर्ट भी होते हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं LDP से। ओके, इनमें वीक बॉन्ड होते हैं, H बॉन्ड, वीक H बॉन्ड, सो ये कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूलर मास है पॉलीमर्स का वो ज़्यादा होता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सो उनका पॉलीमराइजेशन है वो ज़्यादा होता है। वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इनके यूजेस देख लेते हैं कि अनब्रेकेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं, और बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल या फिर पाइप इनमें से बनते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन। इसका शॉर्ट फॉर्म है
कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म है PTFE, PTFE, या फिर इसका दूसरा नाम है टेफ्लॉन। इसका दूसरा नाम है टेफ्लॉन। ओके, ये हमें याद रखना है। टेफ्लॉन हमें मिलता है होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से, ज़्यादा प्रेशर होता है और फ्री रेडिकल या फिर पर सल्फेट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है। NCF2 डबल बॉन्ड CF2, ओके, ये है टेट्राफ्लोरोईथीन, टेट्राफ्लोरोईथीन, और इसका पर सल्फेट कैटालिस्ट रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा CF2-CF2 up to n number of times, which is टेफ्लॉन। ओके, ये केमिकली इनर्ट होते हैं और ये कोरोजन से रेजिस्ट होते हैं और ये हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। सो वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं और कुछ केसेस में थर्मोसेटिंग भी होते हैं। ये एक अच्छा MCQ या VSQ आप कह सकते हो। ओके, और टेफ्लॉन को जो डिकम्पोज हम करेंगे, टेफ्लॉन को हम डिकम्पोज करना है हमको, तो हमें चाहिए 573 केल्विन टेम्परेचर। यूजेस हैं, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं मशीन्स में डाले जाते हैं स्क्रैचिंग के लिए, रेजिस्ट करने के लिए स्क्रैचिंग को, इसमें यूज़ होता है। और इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है जो इंसुलेट करे इलेक्ट्रिसिटी से, और जो सीट या फिर गास्केट होता है उसमें यूज़ होता है, और नॉनस्टिक किचन वेसल्स या फिर टेंसाइल सरफेस बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज है पान, PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ओके, या फिर इसे कहते हैं ऑर्लॉन। इसके भी दो नाम हैं, हमें याद रखने हैं। ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से मिलता है एक्रिलोनाइट्राइल का, और प्रेजेंस पेरोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है। रिएक्शन लिख लेते हैं, N टाइम्स CH2 डबल बॉन्ड CH अपॉन डैश CN, मैथ्स आ गया बीच में, एक्रिलोनाइट्राइल एडिशन पॉलीमराइजेशन, और हमारा कैटालिस्ट है पेरोक्साइड। CH2 डैश CH2 डैश 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 CN अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स। ये है PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसकी प्रॉपर्टीज है, ऑर्लॉन इसे कहते हैं, ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, वो बिहेव करता है लीनियर पॉलीमर के तरह। ओके, ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, केमिकली इनहर्ट है, और एक्राइल फाइबर्स जो होते हैं जिनमें ज़्यादा अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती हैं, जो कोई इफेक्ट नहीं देते फंगाई और माइक्रो इंसेक्ट्स में। ओके, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, और ये हमें यूज़फुल होता है सिंथेटिक वूल को बनाने के लिए, या नेचुरल वूल जो होता है उसका सब्सटीट्यूट जो है सिंथेटिक वूल, ये बनाने में ये यूज़फुल है। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में यूज़फुल है, और एक्रेलिक फाइबर्स को भी बनाने के लिए ये यूज़फुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट अप कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, बाय या फिर ट्राई फंक्शनल जो मोनोमर जो पॉलीमर्स का रिएक्शन होता है, उसमें से हमें एक मोनोमर फॉर एग्जांपल H2O, अमोनिया जैसे हमें बाय प्रोडक्ट में मिलते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, उसमें पॉलीअमाइड्स है, पॉलीअमाइड्स प्रिपरेशन बाय नाइलॉन्स। फर्स्ट है नाइलॉन 66, इसका नाम 6,6 है पर इसे कहते हैं 66। ओके, सो पहला है हमारे पास नाइलॉन
66 और दूसरा है हमारे पास नाइलॉन 6। ओके, सो नाइलॉन 66 होता है, फिर से ब्लैक स्क्रीन कर देते हैं सो आपको कंफर्टेबल रहेगा, जगह थोड़ी कम है। नाइलॉन 66 जो होता है उसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, किसका होता है? वो होता है हेक्सा मिथाइल मिथिलीन डायमाइन, हेक्सामिथिलीन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, दोनों हाई, डोंट से बाय, बहुत गंदा जोक था। ओके, तो इसका रिएक्शन लिखते हैं n टाइम्स HO डैश C डैश CH2 4 टाइम्स डैश C डबल बॉन्ड O डैश OH डबल बॉन्ड O प्लस n टाइम्स H2N NH2 डैश CH2 for 6 टाइम्स डैश NH2। ओके, गिव्स अस, ये दोनों कंबाइन होंगे और हमें मिलेगा डैश C डबल बॉन्ड O डैश CH2 अप टू 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O डैश NH डैश CH2 अप टू 6 टाइम्स डैश NH डैश फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। ये है नाइलॉन 6,6। अभी ये है एडिपिक एसिड और ये है हेक्सामिथिलीन डायमाइन HMDA, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ओके, सो इसका शॉर्टकट है कि ये पकड़ो डाल दो, ये दोनों रखवाली करेंगे इसकी, डन। यहाँ से एक एच भाग गया, ऐसे ही रख दो, इजी। ये है हमारा नाइलॉन 66। ओके, अब इसकी और ये ब्रश की जो ब्रिसल्स होती है उसे बनाने में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और जो शीट्स होती है उसको बनाने में यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं नाइलॉन 6 की, पेज नॉर्मल नहीं करते हैं, इसे ही क्लियर करके हम आगे करते हैं। क्लियर करते हैं एक बार, इरेज। ओके, अब बात करते हैं नाइलॉन 6 की। अगर जो हाइड्रोलिसिस हम करेंगे कैप्रोलैक्टम का वाटर की प्रेजेंस पे, तो हमें मिलेगा अमीनो एसिड। ओके, जो एक के बाद एक दूसरे कैप्रोलैक्टम के साथ रिएक्ट करेगा और सेल्फ कंडेंसेशन करेगा और हमें मिलेगा नाइलॉन 6। ओके, तो हमें जो मॉलिक्यूल होते हैं नाइलॉन 6 के, वो कैप्रोलैक्टम का मोनोमर है जो हमें 6 कार्बन एटम्स देता है, इसीलिए हम इसे नाइलॉन 6 कहते हैं। अभी हम कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। CONH dash plus H2O gives us HOOC dash CH2 3 times dash NH2 प्लस बेंजीन। एक तो बहुत बुरा ड्रॉ होता है मुझसे, पता नहीं ऑर्गेनिक में क्या करेंगे। CO-NH। ओके, ये है अमीनो एसिड। ये है कैप्रोलैक्टम Cl, which will give us
which will give us HOOC dash CH2 for 5 times dash NH dash CO dash CH2 for 5 times dash NH2 plus n टाइम्स हमारा ये Cl कैप्रोलेक्टम और हमें मिलेगा फाइनली, बहुत बड़ा रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O डैश CH2 for 5 times NH dash for n times नायलॉन 6. ओके, नायलॉन 6 ये है और इसकी प्रॉपर्टी है, ये चीफ पॉलीमर है पॉलीअमाइड क्लास का, ये चीफ पॉलीमर है. CONH2 अमाइड जो है वो रिपीटिंग यूनिट है. दूसरे कलर से लिखते हैं. CONH जो है अमाइड वो रिपीटिंग यूनिट है. ओके, नायलॉन 6 का. जो नायलॉन 6 के फाइबर्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में और बहुत ताकतवर होते हैं. वो लीनियर पॉलीमर्स है, थर्मोप्लास्टिक होते हैं नायलॉन 6 और इसके यूजेस होते हैं कारपेट, रोप और टायर बनाने में यूज होते हैं. नेक्स्ट अब पॉलीएस्टर्स. तो पॉलीएस्टर बेसिकली क्या होता है? ओके, पॉलीएस्टर्स वो होते हैं पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के और डायोल्स के. डेक्रोन या फिर टेरिलीन जो होता है वो पॉलीएस्टर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं. वो मिलते हैं हमें इथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड को 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट करने के बाद जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटालिस्ट होता है. ये हमें रिएक्शन में उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. टेरिलीन या फिर डेक्रोन जो होता है वो क्रीज रेजिस्टेंस होता है और वो यूज़ होता है ब्लेंडिंग कॉटन के साथ करने के लिए और वूल के साथ करने के लिए. और वो ग्लास रे इन्फोर्सिंग मटेरियल्स जो होते हैं सेफ्टी हेलमेट्स में उसमें भी यूज़ होता है. नेक्स्ट अप यहाँ पे हम एक बार डेक्रोन की हम प्रिपरेशन लिख देते हैं कि वो होता है डाइमिथाइल टरथेलेट और इथिलीन ग्लाइकॉल. ओके, और देख लेते हैं एक बार डेक्रोन. ब्लैक स्क्रीन कर लेते हैं, कंफर्टेबल रहेगा. NCH3O डैश C डबल बॉन्ड O डैश प्यारा बेंजीन C डैश OCH3 डबल बॉन्ड O प्लस NHO प्लस CH2 डैश CH2 प्लस OH. ये दोनों मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा. पॉलीमराइजेशन माइनस NCH3OH हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O डैश प्यारा बेंजीन डैश C डबल बॉन्ड O डैश CH2 डैश CH2 डैश O फॉर n टाइम्स. ये है हमारा डेक्रोन. और ये जो है ये है डाइमिथाइल टरथेलेट और ये है इथिलीन ग्लाइकॉल. ओके, ये चीफ पॉलीमर है पॉलीएस्टर ग्रुप का. टेरिलीन इसका पॉलीमर है और COO एस्टर है वो रिपीटिंग यूनिट है.
ओके, ये हमने इसका डेफिनेशन भी देखा था फर्स्ट वाले वीडियो में। टेरेरिन जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। फाइबर्स होते हैं टेरेरिन की, वो कम इलास्टिक होते हैं नायलॉन की कंपैरिजन में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और रस्सियाँ बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। ओके, सो अब हम बाहर आ जाते हैं। अब बारी आती है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, बेकेलाइट एंड इट्स रिलेटेड पॉलीमर्स। ओके, बेसिकली बेकेलाइट होता क्या है वो हमें देखना है। इसका बहुत बड़ा रिएक्शन होता है और हम इसको देखेंगे। ओके, सो मिक्सचर होता है फिनॉल का और फॉर्मेल्डिहाइड का, जिसको हम हीट करेंगे एसिड या फिर बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ओके, तो होगा कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, और हमें बेकेलाइट मिलेगा। शुरू में फिनॉल जो होता है वो ज़्यादा एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ ऑर्थो और पैरा पे हाइड्रोक्सिल मिथाइल डेरिवेटिव्स मिलते हैं हमको। स्टार्टिंग में हमें मिलता है नोवोलेक लीनियर पॉलीमर, जो होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का, और जो हीट होता है हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो कंडेंसेशन होता है पैरा पोजीशन पे और हमें मिलता है नोवोलेक। तो चलिए अब इसका हम रिएक्शन लिखते हैं नोवोलेक का। पहले हमें नोवोलेक मिलेगा। ओके, फिर हम कंडेंसेशन करेंगे और एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिर हमें मिलेगा बेकेलाइट। तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन। बेंजीन, मेरे बेंजीन को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बहुत गंदा बनता है। OH प्लस HCHO एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में OH CH2OH प्लस OH CH2OH प्लस H2COH। पता था मुझे यही होगा, सॉरी फ्रेंड्स। OH CH2OH HO H2C। ओके, फिर हमें करना है N टाइम्स OH CH2OH N टाइम्स कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन करना है। हीटिंग करेंगे OH माइनस के साथ और H2O रिलीज हो जाएगा और हमें मिलेगा बहुत बड़ा नोवोलेक। ओके, जो होगा कुछ ऐसा CH2, फिर बेंजीन, बहुत गंदा बेंजीन बन रहा है, OH डैश CH2 डैश बेंजीन, OH डैश CH2 बेंजीन, OH CH2 डैश n नंबर ऑफ टाइम्स, और ये है हमारा नोवोलेक। ओके, अब इसका रिएक्शन करेंगे एक्सेस HCHO के साथ और हमें मिलेगा
और हमें मिलेगा बेकेलाइट, हमें मिलेगा बेकेलाइट। उसका भी रिएक्शन लिख लेते हैं। सॉरी, CH2 डैश डैश बेंजीन OH CH2 बेंजीन OH CH2 बेंजीन OH डैश CH2 डैश। ओके, सेम नीचे यहाँ पे CH2 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 और हमें मिलेगा बेंजीन यहाँ पे CH2 OH CH2 OH CH2 OH, ये इधर और सॉरी ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ये स्ट्रेट में होगा और यहाँ पे CH2 और डैश। ये है हमारा बेकेलाइट, जिसका गंदा सा गंदा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, सॉरी फॉर दैट। बेंजीन की ड्रॉ करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए और मेरी अभी आई नहीं है इस टच पैड पे, सो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम बेंजीन को ठीक से करेंगे, वरना ऑर्गेनिक हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ओके, सो इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, कर लेंगे आपके लिए। ओके, सो बेकेलाइट जो होता है बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, ये थर्मोसेटिंग होता है, फ्यूज़ नहीं होता कभी भी हीटिंग के लिए। हीटिंग करने से वाटर रेजिस्टेंट, हार्ड, ब्रिटल, स्क्रैच रेजिस्टेंट सब है इसमें, और वो ब्रिटल है, वो क्रैक या फिर टूट जाता है पछाड़ने से या गिरने से। ओके, ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये कोम्स बनाने के लिए, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, हैंडल्स, किचनवेयर के हैंडल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि प्लग, पिन या फिर स्विचेस बनाने के लिए भी काम आता है। अब हम बात करते हैं मेलामाइन की। मेलामाइन, ओके, वो मिलेगा हमें, उसका हम रिएक्शन लिखते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा मेलामाइन का और फॉर्मेल्डिहाइड का हीटिंग करते वक्त। ओके, सो N N N डैश 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 NH2 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 plus N times HCHO excess, okay, which will give us N N N NH2 NHCH2OH H2N। ओके, और इसके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा और NH2O भाग जाएगा और हमें मिलेगा HN gives us N N N नीचे NH2
NaCH2 डैश N टाइम्स मेलामाइन। ये है हमारा मेलामाइन। ये सिंथेटिक पॉलीमर है एल्डिहाइड क्लास का। ये थर्मोसेटिंग होता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, फ्यूज नहीं होते हीटिंग पे, और इसका स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। ये स्क्रैचिंग से रेजिस्टेंट होते हैं, और ये जो मेलामाइन के अप्लायंसेस होते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं फेंकने पे या ड्रॉप होने पे। सो ये उसकी अच्छी बात है। और ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी फेमस, आपको पता ही होगा, वो बनाने के लिए यूज होती है। कोपॉलीमराइजेशन और रबर का पार्ट हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, और आज की इस वीडियो का हम इधर ही अंत करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है पॉलीमर चैप्टर का, इसके बाद लास्ट वीडियो होगा, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबली ऑर्गेनिक, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। सो बी रेडी, गेट नोटिफाइड, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल वाले आइकन को दबाइए और इस पे ऑल पे क्लिक कीजिए। सो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे, और आप इस वीडियो को और आप हमारी सारी वीडियोस को देख पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में बस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.